नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करना चाहते हो और एक ऐसी जॉब चाहते हो जो भले ही कम टाइम के लिए हो, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अग्निवीर 2026 के बारे में। अभी इसके फॉर्म आने वाले हैं और इसके फॉर्म आते हैं फरवरी या मार्च में। फरवरी-मार्च में इसके फॉर्म आते हैं एंड सितंबर या अक्टूबर में इसकी रैली भर्ती होती है और अक्टूबर से लास्ट के अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जहाँ तक मुझे पता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप भी इंडियन आर्मी में अग्निवीर के द्वारा जाना चाहते हो, भले ही कुछ सालों के लिए, तो इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में चलो पूरी बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। अग्निवीर योजना इंडियन आर्मी का एक ऐसा रिक्रूटमेंट सिस्टम है जिसमें जवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है और 4 साल के भर्ती के बाद जब वो रिटायरमेंट होता है तो 25% लोगों को वहीं रोक और बाकी 75% लोगों को सेवा निधि योजना के तहत कुछ पैसे दिया जाता है और डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग वो उनकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट होता है जो अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप 10th क्लास पास हो और भले ही 12th पास हो, आपने डिप्लोमा वगैरह कुछ भी कर रखा है, तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब इसका एज लिमिट समझ लेते हैं कि किस साल से आप किस साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 17.5 साल से 23.5 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों के बीच में हो तो भले ही अभी 21 साल वैसे लोग कहते हैं, लेकिन 21 साल अभी नहीं है, काफ़ी टाइम बाद अब ऐसा कुछ नोटिस आया है कि अग्निवीर जवानों को 23 साल की उम्र तक आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसा मैंने अभी सुना है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखा है अभी ऐसा है कुछ। लेकिन भले ही 17.5 साल से 21.5 साल तक तो कंफर्म है कि इसके बीच में आप फॉर्म डाल सकते हैं। जो 2 साल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे अभी डिपेंड करेगा कि आने वाली वैकेंसी में ऐसा होता है या नहीं। अभी जो नोटिफिकेशन आया है तो उसमें 2005 से 2009 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2009 के बीच में होनी चाहिए। इससे पहले पहले आपका होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2005 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ अग्निवीर का सिलेक्शन प्रोसेस। अग्निवीर का सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होता है। पहले आपका देना पड़ता है ऑनलाइन रिटन एग्जाम, जो होता है सीबीटी मोड में होता है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट से पेपर आता है। जहाँ तक है मुझे पता है, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग एंड साइंस का कुछ टॉपिक आते हैं। फिर अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हो, फिर आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसे हम पीएफटी बोलते हैं। पीएफटी में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है। 4 से 5 मिनट में अगर आपको ये बीच में कर लेते हो आप रनिंग, तो आप ये इसके लिए भी क्वालिफाई हो जाते हो। फिर आप जाते हो मेडिकल के लिए और मेडिकल में आपकी हाइट, चेस्ट एंड वेट, ये 3 चीज़ें चेक होती हैं। फिर लास्ट में होता है चौथा, तो मेडिकल टेस्ट होता है, मतलब आइस का, ईयर का और फिर होता है ओवरऑल बॉडी फिटनेस का। आपकी पूरी बॉडी फिटनेस देखी जाती है। फिर अगर आप ये निकाल लेते हो, फिर आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आपका फाइनल लिस्ट में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप एक अग्निवीर सोल्जर बन जाते हैं। अब मैं इसके कुछ नुकसान और कुछ फायदे की बात कर लेता हूँ कि किन लोगों को ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। क्या हमें सच में ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। भले ही मेरा सजेशन तो ये है कि अगर भले ही हमें 4 साल की देश की रक्षा करने के लिए मिले, लेकिन हम 4 साल वो एक्सपीरियंस जो लेंगे वो शायद ही ज़िंदगी में हमें कभी दोबारा मिलेगा। तो मेरा सजेशन तो ये है कि हर इंसान को ये जॉब ज़रूर करनी चाहिए। उस साल 4 साल ही सही, लेकिन अपने देश के लिए 4 साल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसमें खाली जॉब या पैसा ही नहीं मिलता है, बल्कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो आपको किसी भी फील्ड में आप वो एक्सपीरियंस नहीं पा सकते हैं। तो दूसरी मैं बात कर लेता हूँ कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो अगर आप पहले ईयर की बात कर लेता हूँ मैं, तो आपको 30,000 रुपये मिलता है प्रति महीना। बाद में आपको 33,000 रुपये, फिर थर्ड ईयर में आके 36,000 रुपये और लास्ट में आते आते आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाती है। 4 साल के बाद आपको टैक्स फ्री 11 से 12 लाख रुपए दिया जाता है, प्लस आपको इंश्योरेंस कवर, आर्मी डिसिप्लिन और फ्यूचर में पॉसिबल एसएससी सिक्योरिटी जॉब में आपको एक बेहतरीन मौका मिलता है। तो सच बताऊं तो अग्निवीर जॉब इजी नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। आजकल हर युवक अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि लोग अग्निवीर 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो में नीचे कमेंट में जरूर लिख के जाए अग्निवीर 2026 बैच। तो वीडियो को करते हैं समाप्त। ओके, जय हिंद, जय भारत।